पुष्प 3 अग्निहोत्र विधि। साहित्य तांबे का अग्निपात्र जिसकी ऊपर की बाजू 14.5 बाय 14.5 सेंटीमीटर, निचली बाजू 5.25 बाय 5.25 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पात्र के 4 बाजू की ऊंचाई के बाजू में समान अंतर पर पिरामिड के समान 3 ग्रूव होते हैं। अग्निपात्र को कभी भी मांजना नहीं है, मुलायम कपड़े से पोंछ लेना चाहिए। अग्निहोत्र के लिए स्टैंड, चिमटा, देसी गाय के गोबर के कंडे, कपूर, देसी गाय का घी 1 से 2 बूंद, साबुत चावल 2 चुटकी, माचिस, लकड़ी का आसन, सूर्योदय व सूर्यास्त का टाइम टेबल। टाइम टेबल हमें पंचांग से नहीं देखना है, मोबाइल में टाइम टेबल का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अग्निहोत्र विधि कैसे करें? एक लकड़ी के आसन पर स्टैंड रखकर उस पर अग्निपात्र रख लें। पात्र गर्म होने से फर्श को नुकसान न हो, इसलिए लकड़ी के आसन पर अग्निपात्र रख लें। गोबर के कंडे पहले ही टुकड़े कर लें। कंडे को खांच बनाकर टुकड़े करने से अच्छे से 3 टुकड़े हो जाते हैं। उसमें से बीच के टुकड़े के भाग करके अग्निहोत्र के पात्र के सतह पर एक टुकड़ा रख लें और चारों ओर से एक एक टुकड़ा रख लें। यह यज्ञ की नींव अर्थात तलस्थ रचना तैयार हो गई। जिस प्रकार दही अंडी को एक एक स्तर होते हैं, उसी तरह तलस्थ रचना पर कंडों के 2 से 3 स्तर की रचना करनी है। उससे भी अधिक स्तर करें तो बहुत ही अच्छा। सबसे ऊपर वाले कंडे के स्तर पर बीच में एक छोटा सा टुकड़ा रख लें, जिससे बीच में जो जगह बन जाती है, जिसे अग्निमुख कहते हैं, वह ढक जाती है। अग्निपात्र के तलस्थ में रखे कंडे पर कपूर रख लें। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आहुति देने का जो समय होता है, जो मिनट होता है, उससे कुछ 6 से 7 मिनट पहले ही कपूर जला लें। बारिश के समय 10 से 12 मिनट पहले कपूर जलाना पड़ता है। आहुति से पहले अगर बीच में ही अग्नि बुझ जाए तो थोड़ा सा कपूर चूर्ण करके डालें या घृत डालें अथवा पंखे से थोड़ी हवा कर सकते हैं, जिससे फिर से कंडे जलने लगते हैं। कपूर जलने से पहले धुएं के साथ अग्नि प्रज्वलित होता है। थोड़ी देर में धुआं कम होते होते बहुत सुंदर अग्नि की ज्वालाएं दिखती हैं। थोड़ी देर में चारों ओर से कंडे जलकर लाल लाल अंगार तैयार हो जाता है, जो निर्धूम अग्नि की अवस्था होती है। आहुति के समय 1 मिनट पहले अग्निपात्र में रखा सबसे ऊपर का कंडे का टुकड़ा दूर कर ले और अग्निमुख आहुति के लिए तैयार करें। उसी समय हमें आहुति भी तैयार करनी है। हथेली पर 2 चुटकी साबुत चावल और 1 से 2 बूंद देसी गाय का घी अच्छी तरह से मिलाकर हमें आहुति तैयार करनी है। इस आहुति के 2 भाग करें। हमें 2 मंत्रोच्चार करने होते हैं और 2 बार आहुति समर्पित करनी होती है। जैसे ही सूर्योदय एवं सूर्यास्त का मिनट आता है, उसी मिनट पर हमें तुरंत मंत्रोच्चार करके आहुति समर्पित करनी है। इस मिनट पर ही हमें आहुति को समर्पित करना है, इससे पहले या इसके बाद नहीं करना है। जैसे ही सूर्योदय एवं सूर्यास्त का मिनट होता है, उस मिनट पर हमें शांति से मंत्रोच्चार करने हैं। स्वाहाकार के बाद हमें आहुति समर्पित करनी है। सूर्योदय के मंत्र हैं सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं न मम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं न मम। सूर्यास्त के मंत्र है अग्नये स्वाहा अग्नये इदं न मम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं न मम। इस प्रकार मंत्रोच्चार करने के बाद हमें एक सुंदर ज्योत दिखाई देगी। आहुति जलने के बाद एक सुंदर ज्योत तैयार होती है। उस ज्योत का निरीक्षण हमें करना है। जब तक ज्योत दिखे तब तक हमें बैठे रहना है। आहुति जलने पर गुणकारी गैसेस तैयार होती है। उस गैसेस को हमें दीर्घ श्वसन द्वारा ग्रहण करना है। आहुति समर्पित करने के बाद 2 से 5 मिनट तक हमें शांति से बैठे रहना है और दीर्घ श्वसन करना है।
रीढ़ की हड्डी सीधा हो, शरीर में बिल्कुल कोई हलचल ना हो, मन भी शांत हो और जैसे ही ज्योत दिखना बंद हो हमें हमारा अग्निहोत्र विधि संपन्न हो गया। आहुति समर्पित होने के बाद अगर ज्योत नहीं प्रज्वलित हो और सिर्फ धुआं ही निकले, फिर भी उसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है, धुआं भी आते रहे तो भी हमें फिर से अग्नि प्रज्वलित होने के लिए उसमें कपूर, घी अथवा हवा नहीं करनी है। धुआं भी आते रहे तो भी उदास नहीं रहना है, क्योंकि जो आहुति होती है वो धीरे धीरे जलती है और गुणकारी गैसेस वातावरण में फैलाती ही है। इसलिए हमें शांत निश्चिंत होकर सिर्फ बैठे रहना है। आहुति समर्पित होने के बाद बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं डालना है। इस प्रकार से हमें अग्निहोत्र विधि करना है। अग्निहोत्र विधि घर के सब सदस्य उपस्थित हो, बहुत ही बढ़िया। लेकिन आहुति एक ही व्यक्ति ने समर्पित करनी है, मंत्रोच्चार सब लोग कर सकते हैं। अग्निहोत्र के लिए कोई भी बंधन नहीं है, खान पान स्नान का बिल्कुल बंधन नहीं है। सिर्फ 5 जो नियम है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक निश्चित आकार का पिरामिड का तांबे का अग्निपात्र, देसी गाय के कंडों का अग्नि, सूर्योदय और सूर्यास्त के मिनट पर आहुति समर्पित करना है। और आहुति के लिए देसी गाय का घी और साबुत चावल जरूरी है और योग्य अचूक मंत्रोच्चार। ये 5 नियम के अलावा और भी कोई भी बंधन अग्निहोत्र के लिए नहीं है। अग्निहोत्र करने के बाद अग्निपात्र एवं कंडों की रचना को बिल्कुल धक्का नहीं लगाना है। दूसरे समय के अग्निहोत्र के वक्त ही हमें भस्म को पात्र से अलग करना है और फिर से अग्निहोत्र करना है।